नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। दोस्तों, हम आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, और उस मॉलिक्यूलर वेट के बाद हम लोग नया टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड। कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है और उस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? नंबर्स ऑफ एटम्स डिटरमाइन करना है दिए हुए कंपाउंड में। तो बोर्ड पे आपको उसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा जिसको हम ढंग से समझाएंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक आगे चेंज होगा और उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई कंपाउंड लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलता है। चलिए, तो एक जनरल कंपाउंड हम लोग लिए हैं, जिस जनरल कंपाउंड का नाम क्या है? कंपाउंड का नाम है मित्रों AXBY। कौन सा कंपाउंड? AXBY। थोड़ा देख ले वीडियो क्वालिटी सही है कि नहीं है। ओके, ठीक है, फाइन। चलिए, तो एक कंपाउंड हम लोग लिए हैं जिसका नाम है AXBY। ये जनरल कंपाउंड है। इसको हम लोग नंबर ऑफ एटम्स में कैसे तब्दील कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इसके लिए कैसे डिटरमाइन करेंगे वो देखना है। नंबर ऑफ एटम्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिएगा, सुनिएगा अच्छा से। AXBY एक कंपाउंड है जिसमें बोला गया है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ AXBY कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनता है, इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ X एटम्स ऑफ A एंड Y एटम्स ऑफ B से। किससे भाई? ये कंपाउंड बना हुआ है, ये जो कंपाउंड है बना हुआ है, AXBY जो कंपाउंड है वो बना हुआ है आपका किससे? तो बना हुआ है X एटम्स ऑफ A से, Y एटम्स ऑफ B से। कितना से? X एटम्स ऑफ A से, Y एटम्स ऑफ B से। मतलब A के पास X गुना एटम है और B के पास Y गुना एटम है, इससे कंबाइंड होके फॉर्मेशन हुआ है AXBY का। मोल के टर्म में हम लोग इसको समझेंगे। किसके टर्म में दोस्तों? मोल के टर्म में हम लोग समझेंगे कि एक मोल, वन मोल ऑफ AXBY जो कंपाउंड है वो बनता है, इज फॉर्म्ड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ X मोल्स। कितना मोल? X मोल्स ऑफ A एटम एंड Y मोल्स ऑफ B एटम से। कितना मोल से? X मोल्स ऑफ A एटम से, Y मोल्स ऑफ B एटम से। अगर हम लोग मोल के तौर पे समझे तब। इसके बाद हम लोगों को समझना है कि आखिर हम लोग मोल निकालेंगे कैसे। A है, B है, इसका मोल निकालेंगे कैसे? तो मोल्स ऑफ A निकालने जाएंगे, A एटम, तो X से मल्टीपल में है तो X गुने मल्टीपल यानी X मल्टीपल ऑफ मोल्स ऑफ AXBY निकाल लेंगे। AXBY यानी कंपाउंड का पूरा मोल, टोटल कंपाउंड का मोल को किससे? X से मल्टीप्लाई कर लेंगे। A एटम का क्या निकल जाएगा? मोल्स निकल जाएगा। B एटम का मोल्स निकालना है तो B एटम को Y से मल्टीप्लाई है, तो यहां पे हो जाएगा Y इंटू मोल्स ऑफ फुल कंपाउंड यानी AXBY। दोनों का रेशियो लेंगे तो X बटा Y आएगा। मोल्स ऑफ AXBY, मोल्स ऑफ AXBY तो कट जाएगा, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ A एटम और मोल्स ऑफ B एटम का रेशियो लेंगे तो X बटा Y आएगा। इसके लिए हम आप लोगों को एग्जाम्पल एक दिए हैं। कौन सा एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों? तो एग्जाम्पल जो दिया गया है वो NO2 का दिया गया है। किसका दिया गया है? NO2 का दिया गया है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे NO2 को। NO2 में नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन एक एटम रखे हुए हैं, ऑक्सीजन दो एटम रखे हुए हैं। कितना कितना?
नाइट्रोजन एक एटम रखे हुए है और ऑक्सीजन 2 एटम रखे हुए हैं। तो यहाँ पे दिखने को जो है वो दिख रहा है कि एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एक NO2 का एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन NO2 जो लगा हुआ है, NO2 जो कंपाउंड है वो बनने में, 1 मोल NO2 बनने में कितना, 1 मोल NO2 बनने में कॉम्बिनेशन करवाया गया है। किसका किसका कॉम्बिनेशन है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन का। किसका, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन का। मोल के टर्म में देखे कि 1 मोल क्या बनाना है दोस्तों, तो 1 मोल आपका NO2 बनाना है। कितना, 1 मोल NO2 बनाना है। तो 1 मोल अगर NO2 बनाना है दोस्त, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन कितना है उसमें, तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम और 2 मोल ऑक्सीजन एटम को कंबाइंड कर देंगे। क्या कर देंगे, कंबाइंड कर देंगे। तब हम लोगों को 1 मोल NO2 कंपाउंड फॉर्म होके आएगा, निकल के आएगा। यानी अब हम लोगों को अगर नाइट्रोजन एटम जो है उसका मोल निकालना है, तो नाइट्रोजन जितना से मल्टीपल में है, 1 के मल्टीपल में है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ NO2, टोटल मोल्स ऑफ NO2 कर लेंगे। फिर अगर ऑक्सीजन का मोल निकालना है तो जितना मल्टीपल में है 2 इंटू, देख लीजिए अच्छा से, यहां 2 के मल्टीपल यानी 2 इंटू टोटल मोल्स ऑफ NO2 कर लेंगे। तो यहां से हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 1/2 निकल के आएगा। इसी के साथ और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। इधर हम थोड़ा मिटाएंगे और एक एग्जाम्पल आपको और दिखाएंगे इसका। चलिए, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छा से पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई करते रहें ठीक ढंग से, खूब मोटिवेटेड होके पढ़ें। आगे हमारा मोटिवेशनल वीडियो भी आएगा, मोटिवेशन के लिए आपको मोटिवेट करेंगे। चले, अब हम लोग आगे एक और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देखिए अगला एक और एग्जाम्पल है। सपोज दैट NO2 लिए हैं, अपने मर्जी से हम N2O4 ले लेते हैं। क्या दोस्तों, N2O4, इसको हम लोग बोल सकते हैं बाई नाइट्रोजन, बाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्सीजन, टेट्रा ऑक्सीजन। वो था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्सीजन है। इसके लिए हम लोग नंबर्स ऑफ एटम्स निकालेंगे तो आसानी से निकालेंगे। फिर वही कहानी है, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या जी, N2O4 इज फॉर्म्ड, N2O4 इज फॉर्म्ड बाई द combination of 2 atoms of nitrogen and 4 atoms of oxygen। ठीक है, तो ये इससे मिलके बना है, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम से मिलके कंबाइन करके ये N2O4 बना है। N2O4 कंबाइंड होके बना है। अच्छा
ठीक है, अच्छी बात है। चलिए इसको मोल के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, आसान है। अगर आपको पूरे कंपाउंड का यानी 1 मोल ऑफ N2O4 is formed by the combination of 2 mole of nitrogen atom, 2 moles of nitrogen atoms and 4 moles of oxygen atoms। तो ये मोल के टर्म में हो गया। हम लोगों को क्या करना है कि आपको 1 मोल N2O4 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मोल नाइट्रोजन एटम और 4 मोल ऑक्सीजन एटम को कंबाइन कर लेना पड़ेगा। कंबाइन करेंगे तब जाके हमको बन के मिलेगा 1 मोल N2O4 मिलेगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम निकाल सकते हैं। 2 गुना मोल्स ऑफ किससे जी, N2O4 से। किससे, N2O4 से। फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल सकते हैं 4 गुना मोल्स ऑफ किससे दोस्तों, तो N2O4 से। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, दोनों का रेशियो आ जाएगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ क्या दोस्तों, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/4 कट के ये आ जाएगा आपका 1/2 है ना, ये 2 बार में कटा। तो यहां से आपको ये दिख गया, 2 एग्जाम्पल लिए नंबर्स ऑफ एटम का, है ना। नंबर्स ऑफ एटम्स निकालने के लिए कोई गिवन कंपाउंड दिया हुआ हो तो जरा अच्छा से आप लिख लेंगे। हम थोड़ा साइड हट गए हैं, आप आराम से इसको पेन कॉपी निकालिए, ढंग से नोट्स बनाइए और हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो इसके साथ आप जरा लिख लिए होंगे। हम अब नए टॉपिक पे चलेंगे दोस्तों, वो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड नाम का। ठीक है, डिटर्मिनेशन मतलब निकालना, परसेंटेज कंपोजिशन, कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। तो ये आप राइट डाउन करें, लिखे जरा अच्छा से ढंग से, और हम इसको कुछ ही देरों में आपके बोर्ड से इसको मिटाएंगे। हो गया होगा उम्मीद है। चलिए मिटा रहे हैं। चलिए अब हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे। उस टॉपिक का नाम होगा
परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है ना, डिटरमाइन करना क्या दोस्तों, परसेंटेज कंपोजिशन। आ जाइए, हम लोग निकालेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम होगा डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। किसका दोस्तों, किसी भी कंपाउंड का, कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन। चलिए यहां से हम लोग चलेंगे, एक कंपाउंड को लेके काम करेंगे। फोर कंपाउंड गिवन है, मान लो फोर कंपाउंड ले लेते हैं एक्स बी वाई, जनरल कंपाउंड है ये, क्या है, जनरल कंपाउंड है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है इसको दोस्तों, हमको परसेंटेज ऑफ ए निकालना है। ए एटम और बी एटम जो है उसका परसेंटेज निकालना है। देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हम लोग परसेंटेज ऑफ ए निकालने में इंटरेस्टेड है। परसेंटेज ऑफ ए बराबर फॉर्मूला बना सकते हैं, ए मल्टीप्लाई है एक्स से, कितना से दोस्तों, ए मल्टीप्लाई है एक्स से, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई इस कंपाउंड का टोटल मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एक्स बी वाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कितना से दोस्तों, 100 से। ए का परसेंटेज निकल गया। सेकेंड नंबर ऑप्शन, सेकेंड नंबर में मतलब अब इसमें बचा क्या, बी बचा दोस्तों, तो परसेंटेज ऑफ बी निकालेंगे तो हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ बी निकालेंगे तो बी कितना से मल्टीप्लाई है, वाई से, वाई इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट ऑफ किसका, बी का, भाग दे देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किससे, एक्स बी वाई से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये आपका दो फॉर्मूला हुआ। कितना, दो फॉर्मूला हुआ। इस पे हम लोग अब एग्जाम्पल लेंगे। आसान सा टॉपिक है मित्रों, लेकिन सवाल आता है, कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में आप बोर्ड देंगे तो उसमें भी कभी पूछ दे सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं, मीथेन ले लेते हैं। क्या, मीथेन लिए, CH4 है ना साहब, CH4 तो लिया गया है, इसमें CH4 का हमको चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहले तो हमको किसको कंसीडर करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करना होगा। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी से। कार्बन के लिए मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट आ रहा 4 गुना, हाइड्रोजन के लिए 1, 12 4 हो गया 16 इसका हो गया मॉलिक्यूलर वेट। क्या हो गया दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट। आसान है। अब हम लोग चलते हैं निकालने परसेंटेज। क्या जी, परसेंटेज किसका, कार्बन का। तो कार्बन का परसेंटेज निकालने जाएंगे तो कार्बन कितना से मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई है, तो 1 इंटू
मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, भाग दे देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 से, ठीक है, किससे, CH4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आसान है। चलिए इधर बना लेते हैं इसको, और है ना, तो यहां से परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे। तो यहां एटॉमिक वेट कार्बन का कितना हो गया दोस्तों, एटॉमिक वेट हो गया 12, लिख लो 12, भागा मॉलिक्यूलर वेट हो गया 16 गुना 100, आसान है, काट छाट ले सकते हैं, बच्चा वाला कहानी है, आराम से काट लीजिएगा, है ना। चलिए कैसे काट लेना है, सिंपल है दोस्त, कैसे काट लेना है, सिंपल है, 3 चौके 12, 4 चौके 16, कट गया कि नहीं कट गया, 3/4 गुना 100, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75% कार्बन है दोस्तों, कितना 75% कार्बन का कंपोजिशन निकला, किसमें, मीथेन में, मीथेन में 75% कार्बन है, ठीक है। ऐसे ही मित्रों हम लोग हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे। आगे चलिए, कैसे, तो यहां फिर से लिखो फॉर्मूला, कितना से मल्टीप्लाई है, 4 से, है ना, 4 गुने एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान है, आसान है। 4 गुना एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 होता है, भाग दे देना है 16 से, गुना 100 कर लेना है, हो गया 4/16 गुना 100, यहां से 4 चौके 16, इससे ये कटा 25%, ऐसे भी दिख रहा था। किस कंपाउंड में 2 ही एटम लिया गया है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो आपका यहां 25% आना तय है, ये 75%, तो दूसरा 25% आना तय है, तो 25% आया, तो 25% आया जो आपको जरा अच्छा से दिख रहा होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, तो हम लोग और एग्जाम्पल लेके जरा देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं, हम मिटाएंगे अब इसको, जरा आप कॉपी में नोट्स कीजिएगा जरा अच्छा से, और इसके आधार पे और भी कंपाउंड्स का आप परसेंटेज कंपोजिशन प्रत्येक का निकालेंगे, हम कुछ और का निकालते हैं, आप भी निकालिएगा अपने से, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए मन से पढ़ाई करते रहिए, है ना। चलिए और भी हम लोग जरा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल अगला लेना है, जरा अपने मर्जी से एग्जाम्पल लेंगे, Na2SO4, चलिए Na2SO4 ले रहे हैं। Na2SO4 में हमको तो पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा,
मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। 2 गुने एटॉमिक वेट सोडियम का 23 प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट यानी 1 गुने सल्फर का एटॉमिक वेट 32 प्लस 4 गुने ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, लिख लीजिए 6 4 32 है ना दोस्तों, 16 चौके 64। कितना आ जाएगा देख लो, 6 4 10, दोबारा 2 हो गया, 4 3 7, 7 6 13, 1 14, 142। कितना आया दोस्तों 142। क्या आया इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं प्रत्येक का परसेंटेज कंपोजिशन निकालने में। किसमें इंटरेस्टेड है, प्रत्येक का परसेंटेज कंपोजिशन निकालने में। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालेंगे। सोडियम परसेंट में कितना हो सकता है, देखिए आसान है। सोडियम कितना से मल्टीप्लाई है, 2 से। 2 गुने एटॉमिक वेट ऑफ क्या कर लेंगे Na डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, क्या जी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4 गुना 100। आसानी से निकाल लीजिए। 2 गुना एटॉमिक वेट कितना है दोस्तों 23, किसका सोडियम का, किसका सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट 142, टोटल Na2SO4 का गुना 100। अच्छा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23 गुना 46 बटा 142 गुना 100। इसको कटवा लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 4600 आएगा, भागा 142, काटोगे इसको भाग दे दोगे, लगभग भाग दोगे तो 1 2 3 3 बार में तो कटवे करेगा, फिर 2 बार में भी कटेगा, 32 दशमलव समथिंग में आएगा, 32.40 मान लीजिए, लगभग इतना आएगा। इतना परसेंट आपका क्या हो गया, सोडियम का कंपोजिशन हो गया Na2SO4 में। सल्फर का कंपोजिशन निकालेंगे, किसका, सल्फर का कंपोजिशन निकालेंगे। तो सल्फर का कंपोजिशन आप देख ले जरा अच्छा से कैसी निकालेंगे बेटा, इसको लिख लीजिए। सोडियम का निकल गया है, सल्फर का निकालेंगे 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4 मल्टीप्लाइड बाई 100। इससे चलिए इसको हटा रहे हैं। अब जरा हम लोग किसका परसेंटेज निकालने में इंटरेस्टेड है, सल्फर का। तो सल्फर का निकालेंगे, चले परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालना है, सल्फर कितना से मल्टीप्लाई 1 से 1 गुना एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर एटम भागा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4 गुना 100। दोस्तों सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, 1 गुना 32 बटा मॉलिक्यूलर वेट 142 इंटू 100, इसको 32 बटा 142 गुना 100 कैलकुलेट करेंगे, 3200 डिवाइडेड बाई 142। इसको जब काटा जाएगा तो ये कट के 22.54% में आएगा, खत्म। इसके बाद बचा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का आप परसेंटेज निकालिए, आंख बंद करके निकालिए, बस कुछ नहीं है दोस्तों, लिख लीजिएगा, है ना, हट जा रहे हैं, लिख लीजिएगा, मिटा रही है। जहां कहीं भी ना समझ में आए कृपया आप कमेंट करेंगे, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
अब हमारे मित्र की तरह है, मित्र की तरह व्यवहार किया जाएगा। हम लोग अब ऑक्सीजन का परसेंट निकालने में इंटरेस्टेड है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना से मल्टीप्लाई, 4 से, 4 गुने एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। क्या जी, देख लो, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4, Na2SO4 गुना 100, आसान है, 4 गुना ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, भाग दे दो, मॉलिक्यूलर वेट 142 कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, 16 चौके 64, 142 गुने 100, चलिए 6400 कितना आ जाएगा, 6400 बटा 142, भाग देके देख लेना कितना परसेंट होगा। ऐसे भी निकाल चुके हैं, दोनों को जोड़ के बाकी 100 से घटा लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना परसेंट हो रहा है आपका। कोई समस्या दोस्तों? हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कोई कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे एक और देख लेते हैं। चलो लिख लीजिएगा, इसको भाग दे लीजिएगा, हमको भाग देने में थोड़ा देर हो गई बच्चा, इसीलिए हम बोला कि भाग दे लेना, गाली वाली नहीं देना दोस्तों, ये भी नहीं सोचना कि मास्टर साहब तो हो सकता है भागा नहीं आता हो, गलत। अरे यार मिटाने में भी टाइम लगता है, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर तुम ही बोलोगे बहुत बड़ा वीडियो है। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन जो कंपाउंड का पढ़ रहे हैं ये हम लोग समाप्त कर देंगे एक एग्जाम्पल के बाद, तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी तो 11th का है दौर, 11th में आप खूब अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए कंपाउंड क्या लिया जाए, कंपाउंड क्या लिया जाए, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं H2C2O4, C2O4, H2C2O4 निकालेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट H2C2O4 का हाइड्रोजन कितना से मल्टीप्लाई है, 2 से, 2 गुना एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 प्लस 2 गुना कार्बन का एटॉमिक वेट कितना 12 प्लस 4 गुना एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 हो गया, 2 प्लस 12 गुना 24 प्लस 16 चौके 64, आग बंद करके ठुक दो रे बाबा, चला 4 4 8 2 10 0, बहुत आसान था सर, 6 2 8 9 90। H2C2O4 का, H2C2O4 का हमको मॉलिक्यूलर वेट आया 90, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया H2C2O4 का 90 आया, 90 आया, कितना 90। हम लोग बारी बारी से हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे बारी बारी से। चलिए सबसे पहला परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा फॉर्मूला, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 गुने एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन बटा क्या, बटा मतलब भागा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फुल कंपाउंड है, फुल कंपाउंड मतलब H2C2O4 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ गया। 2 गुने हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है भाई साहब,
मॉलिक्यूलर वेट 90 आया है, किसका? H2C2O4 का। कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। 2/90 गुना 100 किसी तरह कटवा लो, इससे इसको 45 बार में उड़ा दो। कितना से? 45। 100/45, 100/45 आया। कितना परसेंट होगा रे कालिया? 2 दशमलव, ऑटोमेटिक लग रहा है 2.23% से शायद कट जाए। हो गया 2.23%। हाइड्रोजन का वेट आया, सॉरी परसेंटेज आया, परसेंटेज। कार्बन का निकाल लो, कार्बन का निकाल लो, कार्बन का निकाल लो, कार्बन का निकाल लो। क्या जी? परसेंटेज कंपोजिशन। चलिए, बच्चा वाला चीज है यार। अब हमने कह दिया बच्चा वाला चीज है, सोच रहा होगा बच्चा में क्यों नहीं पढ़े? तो अगर बच्चा वाला चीज है, सिलेबस में नहीं था यार, यहां है सिलेबस में। परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर 2 मल्टीप्लाई है, 2 गुना एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, कार्बन एटम बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2C2O4 गुना 100। देख लो, चलो 2 गुना कार्बन का एटॉमिक वेट 12 बटा मॉलिक्यूलर वेट 90 आया था, H2C2O4 का गुना 100 करेंगे। 12 गुना कितना हो जाएगा? 24/90 गुना 100। भाई साहब खूब अच्छा से कटवा लो, कटवा लो दोस्तों, क्यों बेइज्जती कर रहे हो अपने आप को? हो जाएगा, हो जाएगा, उड़ा लो ना, सिंपल है। 240/9 कर ले, 240/9 कर ले। 9 का पहाड़ा पड़, कितना बार में कटने जा रहा है? 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, गड़बड़ा रहा है तो 2 तो आना ही है। फिर 6 बार में आना है, 26 बार में लगभग कटने जा रहा है। 26.67% हो गया। और कुछ दोस्तों? अब ऑक्सीजन बचा है भाई, आप निकाल भी सकते हो, आप निकाल भी सकते हो। अरे जल्दी मीटर यार। तो इस तरह से धीरे धीरे करके फर्स्ट चैप्टर का सारा वीडियो आपको मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखिए। और कल के लिए सॉरी, कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, कोई इश्यू रह गया था, इसके कारण। अच्छा, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 4 गुना एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2C2O4 गुना 100। आंख बंद करके बनाइए, है ना दोस्तों। 4 गुना ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना जी? 16 बटा मॉलिक्यूलर वेट H2C2O4 का 90 गुना 100 कर लेंगे। 16 चौके 64/90 गुना 100। कटवाओगे दोस्तों इसको, खूब अच्छा से कटवाना चाहते हो कटवा लो, देख लो,
640 भागा 9 कर लो, आसान है। 640 भागा 9 71.2, सॉरी गलत 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 71.12% में आएगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा परसेंटेज कंपोजिशन का मामला खत्म हुआ। इस तरह से आपका परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड के लिए समाप्त हुआ। अब आप इस चीज पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। किसी भी कंपाउंड को उठाएंगे, कोई भी कंपाउंड लेंगे और उस कंपाउंड का आप क्या करेंगे, तो उस कंपाउंड का आप सीधे सीधे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, उसके बाद प्रत्येक एटम जो उसमें शामिल है, जितना से मल्टीपल है, उसके फॉर्मूला को पुट कीजिएगा, परसेंटेज के फॉर्मूला को पुट कीजिएगा और वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ फिर हम लोग आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? क्वेश्चन लेके आएंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ आगे आपको क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम अगले लेक्चर में।